हेलो एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 3372। मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ टारगेट नोड्स आफ्टर कनेक्टिंग ट्रीज फर्स्ट। ये आपका मीडियम मार्क्ड है। अभी देखो, हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे कि वो क्या कह रहा है, देन उसके बाद क्वेश्चन को समझेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या करना है। हम उसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ समझेंगे, जिससे आपको सारी चीजें और भी ज्यादा क्लियर रहेंगी। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। देयर एग्जिस्ट टू अनडायरेक्टेड ट्रीज। आपके आगे ना दो अनडायरेक्टेड ट्रीज दिए हुए हैं। ठीक है, अनडायरेक्टेड ट्रीज कौन से होते हैं? जो कि बाई डायरेक्शनल होते हैं, किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकते हैं। उन ट्रीज के अंदर आपकी n और m नंबर ऑफ नोड्स हैं। ठीक है, और जो आपकी नोड्स हैं वो आपकी फर्स्ट ट्री के अंदर 0 से लेके n-1 के बीच में है, और जो आपका सेकंड ट्री होगा उसके अंदर जो आपकी नोड्स रहेंगी वो आपकी 0 से लेके m-1 के बीच में रहेगी। ठीक है, उसके साथ उन्होंने आपको क्या दिया हुआ है? आपको दो 2D इंटीजर एरे दी हुई हैं। ठीक है, 2D इंटीजर्स दी हुई हैं, जिसके अंदर आपको फर्स्ट वाली में एजेस 1 है और सेकंड वाली एरे के अंदर एजेस 2 हैं। ठीक है, एज आई का क्या मतलब है कि एज आई का मतलब है कि आपके पास एक एज है फ्रॉम AI टू BI, और सिमिलरली जो आपका एज 2 है उसका मतलब क्या है? UI टू VI। ठीक है, और आपको उसके साथ साथ में उन्होंने k नाम का इंटीजर भी दिया हुआ है। आगे देखते हैं। अब आते हैं अपने मेन पार्ट के ऊपर क्वेश्चन के, कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। हमसे कह रहा है कि नोड यू इज टारगेट टू नोड वी। जो आपकी नोड यू होगी वो एक टारगेट नोड रहेगी, किसके लिए? नोड वी के लिए। ठीक है, और एक नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नोट दैट अ नोड इज ऑलवेज टारगेट टू इटसेल्फ। जो भी एक नोड होगी वो अपने खुद के लिए हमेशा क्या रहेगी? एक टारगेट रहेगी। आपको रिटर्न क्या कराना है कि आपके पास मैक्सिमम कितने नंबर ऐसे हैं आप जिससे कि एक ट्री के अंदर बैठ के अपने उसकी खुद की नोड्स को विजिट कर सकते हो, और k-1 के लिए आप दूसरे की ट्री की सारी नोड्स को विजिट कर सकते हो। डायग्राम के साथ समझेंगे, काफी अच्छे समझ में आएगा। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं सीधे इसके डायग्राम वाले पार्ट की तरफ। तो देखो, ये जो हमारे पास इनपुट है, सबसे पहले कुछ इनपुट दिए हुए हैं, हम इन इनपुट को क्या करते हैं? यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और या फिर एक काम करते हैं, ये जो इनपुट है ना अभी के लिए आपके लिए थोड़ा ज्यादा हेक्टिक टाइम है, एक ईजी एग्जाम्पल से स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले। ठीक है, हम सबसे पहले आप एक बात सोचो, होगा क्या हमारे पास? हम ना दो ट्रीज ले लेते हैं स्टार्टिंग में खुद से। ठीक है, एक हम ट्री 1 ले लेते हैं और दूसरा हम क्या ले लेते हैं? ट्री 2 ले लेते हैं। ठीक है, जो मेरा ट्री 1 वाला पार्ट होगा उसके अंदर भी कुछ एज होंगी, और जो मेरा ट्री 2 होगा उसके अंदर भी कुछ एजेस होंगी, वो भी हम खुद से ले लेते हैं। हम पहले बात करते हैं अपने ट्री 1 की एजेस के लिए। उसके अंदर मैं क्या क्या ले लेता हूं? एक तो मैं ले लेता हूं उसके लिए 0,1, दूसरा मैं क्या ले लूंगा उसके अंदर? 0,2, और क्या ले लेंगे हम उसी के अंदर? एक सेकंड, इसको ओपन और क्लोज कर लेते हैं। ये सेकंड था मेरा, ये मेरा उसकी दूसरी नोड हो गई, और इसी के अंदर एक लास्ट नोड और ले लेते हैं। चलो बस इसके लिए भी 2 ही नोड रखते हैं, कि जो मेरा एज 1 है उसके अंदर मेरे पास यहाँ पे 2 नोड्स दी हुई हैं। सेकंड वाले ट्री के लिए बात कर लेते हैं, तो उसके लिए हो जाएगा मेरे पास एज 2 इक्वल्स टू, इसके लिए भी सेम लेते हैं 0,1। ये हो गया मेरा फर्स्ट वाले के लिए, और सेकंड के लिए मेरे पास क्या हो गया? 1,2। ठीक है, सो बेसिकली क्या है, मेरे पास ना 2 ट्रीज हैं जिनके लिए मुझे मेरी एजेस मिली हुई हैं। अब इससे एक ट्री जनरेट कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, पहले हम ट्री 1 बनाएंगे अपना। सो आपके पास ये ट्री 1 है, जिसकी आपकी एक तो जिसके लिए ना आपकी फर्स्ट एज है, जो कि क्या होगी मेरी? मान के चलो 0 होगी, और एक किस किस से कनेक्टेड है मेरी? आप यहां पे देखो, 0 मेरी 1 से कनेक्टेड है और 0 मेरी 2 से कनेक्टेड है। सो एक पार्ट में क्या हो गया? 0 जो है वो मेरा 1 से कनेक्टेड है, और जो दूसरे पार्ट में क्या होगा? जो मेरा 0 है वो मेरा 2 से कनेक्टेड है। ये मेरा क्या बना है? ये मेरा यहाँ पे फर्स्ट ट्री बन चुका है। अब हम क्या बनाएंगे? अपना सेकंड ट्री बनाएंगे। सेकंड ट्री किससे कनेक्ट है? 0 1 से कनेक्ट है, और 1 मेरा 2 से कनेक्ट है। ठीक है, पहले बना लेते हैं। जो मेरा 0 है, 0 किससे कनेक्ट है? मेरा 1 से कनेक्टेड है, और 1 किससे कनेक्टेड है? मेरा आगे जाके 2 से कनेक्टेड है। ठीक है, अब वो मेरे से ये पूछता है, मेरे पास ना सिर्फ एक कंडीशन है कि मैं क्या कर सकता हूं? मैक्स टू मैक्स इन दोनों को ना एक बार लिंक कर सकता हूं। इसको मैं इससे किसी भी एक नोड से लिंक कर सकता हूं। ठीक है, पहले आप ये सोचो, आप जब इस वाली ट्री के अंदर खड़े थे, ठीक है, आप मान के चलो आप ना सबसे पहले आप यहां पे खड़े हो। जब आप यहां पे खड़े होंगे तो आप कौन कौन सी नोड को विजिट कर सकते हो? एक तो आप इस वाली नोड को विजिट कर सकते हो, और एक आप इस वाली नोड को विजिट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप यहां पे खड़े हो तो आप टोटल कितनी नोड्स को विजिट कर सकते हो? इन दोनों को। अगर आप यहां पे खड़े हो तो यहां से किस किस नोड को विजिट कर सकते हो? नॉर्मली आप इसके ऊपर भी जा सकते हैं, इसके ऊपर भी जा सकते हैं, और कोई नोड होती है तो आप वहां पे जा सकते हैं। ठीक है, बट हमें उन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज दी हुई है जिसका नाम क्या है? के। ठीक है, अब यहां पे बेसिकली के का क्या काम है? के मुझे ये बताएगा कि मैं एट मैक्स ना कितने स्टेप तक चल सकता हूं। ठीक है, सो यहां पे के की वैल्यू कितनी है? 2 दे रखी है मुझे।
कि मैं एट मैक्स एकदम मैक्सिमम टू मैक्सिमम ना मैं सिर्फ 2 स्टेप चल पाऊंगा, उससे ज्यादा मैं नहीं चल सकता। ठीक है, अब आप सोचो, सबसे पहले ना हम कभी इसकी बात नहीं करना चाहते, चलो बट फिर भी कर लेते हैं एक बार के लिए। अब आप यहाँ पे सोचो कि आप ना यहाँ पे खड़े हो और आपके पास 2 स्टेप्स हैं चलने के लिए। अगर आप इस वाली नोड पे खड़े हो तो आप कौन कौन से स्टेप्स चूज कर सकते हो जाने के लिए? 2 स्टेप हैं। अगर आप यहां से यहां पे जाओगे तो एक स्टेप में काम हो गया, यहां से यहां पे जाओगे तो आपका फिर से एक स्टेप में काम हो गया। यानी कि जब आप अपनी 0th नोड पे होंगे, स्टार्टिंग वाली नोड पे होंगे, तो आप एट मैक्स क्या कर सकते हो, 0th नोड्स आप तीनों की तीनों नोड्स को कवर कर सकते हो। ठीक है, सो यहां पे हम सीधी सीधी इसको लिख लेते हैं एक बार कि जब आप 0th नोड पे होंगे तो आप एट मैक्स कितनी नोड को कवर कर सकते हो? यहां से सीधा सीधा 3 नोड्स को आप यहां से कवर कर सकते हो। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि आप फर्स्ट नोड पे आ गए हो। फर्स्ट नोड से आप कितनी नोड्स को कवर कर सकते हो? 2 स्टेप्स के अंदर अंदर। देखो, जब आप यहां से यहां पे जाओगे तो ये कौन सा होगा आपका फर्स्ट स्टेप। इस बार यहां से यहां पे आप डायरेक्टली नहीं जा सकते हो, आपको यहां पे जाने के बाद ही वहां पर जाना पड़ेगा। सो यहां से यहां जाओगे फर्स्ट स्टेप और यहां से यहां जाओगे सेकंड स्टेप। तो आप 1 से भी जो आपकी तीनों की ये दोनों नोड आप इनको टच कर सकते हो। सो बेसिकली जो आपकी 1 वाली नोड है आप उससे भी इजीली तीनों की जो तीनों नोड्स हैं आप उनको टच कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट पार्ट पे हम बात कर लेते हैं एक बार। नेक्स्ट पार्ट क्या है मेरा? बची मेरी नोड 2। जिस तरह से मेरी 0 और 1 ने तीनों नोड को टच कर दिया, उसी तरह से जो मेरी सेकंड नोड होगी वो भी क्या करेगी, मेरी तीनों की तीनों नोड को ही टच कर देगी। ये हमने किसके लिए बात करी? अपने ट्री नंबर 1 के लिए। ठीक है, ट्री नंबर 1 में मेरा हमेशा काम इतना ही रहेगा कि मुझे अपनी हर एक नोड से चेक करना पड़ेगा कि मैं उस ट्री के अंदर कितनी नोड्स के ऊपर जा सकता हूं। मगर जो मेरा ट्री 2 है, यहां पे सारी कहानी थोड़ी चेंज है। वो कहानी क्या कहती है? अब वो ना आपको ये बोलता है कि आप अपने जो ट्री 1 है आप उससे ट्री 2 पे कनेक्ट तो कर सकते हो। ठीक है, बट आप जैसे ही ट्री 1 से ट्री 2 पे कनेक्ट करोगे आपका एक एज जो है वो कम हो जाएगा। यानी कि जो आपकी एक पॉसिबिलिटी थी यहाँ पे, आप यहाँ पे कितने स्टेप्स चल सकते थे? आप 2 स्टेप्स चल सकते थे ट्री 1 में, बट जैसे आप इससे इसको कनेक्ट करोगे तो आपका एक स्टेप कम हो जाएगा। मतलब कि जो आप स्टार्टिंग में 2 स्टेप्स चल के काम कर सकते थे, अब आप वहां पर सिर्फ और सिर्फ अपना एक ही स्टेप चल पाओगे। ठीक है, उसका रीजन क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि एक स्टेप जब आपने यहां से लेके यहां पे आप कनेक्ट करोगे तो आपको एक स्टेप कम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको कनेक्ट किससे करना है। आपके पास ओपन है, आप चाहे इससे कनेक्ट कर लो, चाहे इससे कनेक्ट कर लो, चाहे इससे कनेक्ट कर लो। आप हर बार जाके चेक कर सकते हो कि जब मैं इससे, अगर आप मान के चलो आप क्या करते हो, आप इन दोनों को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हो। जब आप इन दोनों सिचुएशन को कनेक्ट करते हो तो आप कहां तक पहुंच पाओगे? देखो, ये जो मेरा ये वाला ट्री है ये तो मेरा सब कुछ कनेक्ट कर पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड। अब यहां पे हम बात करेंगे तो ये आपकी कौन सी हो गई? 4th नोड हो गई जो आपकी कनेक्टेड है। ठीक है, अब जब आप उससे आगे जाओगे तो ये और कितना आगे जा सकता है? सिर्फ एक स्टेप आगे जा सकता है। और जब आपका एक स्टेप आगे जाएगा तो आप एट मैक्स 5 नोड ही टच कर सकते हो, अगर आप ये वाला केस ले लेते हो तो। ठीक है, अभी के लिए इस वाले केस को हटाते हैं। अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं। मान के चलते हैं कि आपने इस बार क्या करा, आपने इसको ना कनेक्ट करके आपने जो आपकी 0 वाली नोड है आपने इसको इस बार 1 वाली नोड से कनेक्ट करा। इस बार हम देखते हैं कितने स्टेप्स हम, कितनी नोड्स हम टच कर पाएंगे। सो देखो, इसके लिए तो सेम है, 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड। ये वाली मेरी 4th नोड होगी। अब आप यहां से एक स्टेप में देखो यहां भी जा सकते हो और आप एक स्टेप में देखो यहां भी जा सकते हो। अगर आप एक स्टेप में यहां जाते हो तो आपके लिए कौन सी होगी? 5th नंबर ऑफ नोड, और सिमिलरली ये कौन सी हो जाएगी आपके लिए? 6 नोड। यानी कि जब आप 0 को इस वाली नोड से कनेक्ट करोगे तो आप सीधा सीधा 6 नोड्स तक कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 2 पार्ट हो चुके हैं मेरे। लास्ट वाली केस की अगर मैं बात करता हूं, सो जब मैं 0 को सीधे 2 से कनेक्ट करूंगा तो ये मेरे पास वही 0 वाला टाइप आ जाएगा। इस वाले केस के अंदर मैं एट मैक्स कितनी नोड के ऊपर जा पाऊंगा? 5 नोड पे जा पाऊंगा। और मुझे लास्ट में रिटर्न क्या कराना है कि मैं इसकी हर एक नोड से इस वाले ट्री की कितनी मैक्सिमम नोड्स को टच कर सकता हूं। देखो, अब आपको ना एक चीज समझ में आनी चाहिए, जब मैं 0 या फिर सेकंड नोड से मैंने इन दोनों में से किसी भी एक नोड से मैंने टच किया था तो मुझे हर बार ना एक नोड कम विजिट हो रही थी। तो इतना तो मुझे क्लियर है कि इन दोनों नोड का मैं यूज ही नहीं करूंगा। रीजन बीइंग क्या होगा उसका? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं अपनी 0 नोड पे जाऊंगा या फिर मैं अपनी सेकंड नोड पे जाऊंगा तो दोनों के अंदर ही मुझे क्या मिल रहा है? एक नुकसान मिल रहा है। नुकसान क्या मिल रहा है मुझे 0 सेकंड नोड पे जाने में? कि मैं एक नोड को कम विजिट कर सकता हूं। सो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? फर्स्ट पार्ट मेरा ये होना चाहिए, मैं एक काम करता हूं, मैं पहले अपने ट्री 2 को ना पूरे को ट्रैवर्स करूंगा। ठीक है, जो मेरा ट्री 2 है मैं उस पूरे को ट्रैवर्स कर लूंगा
और ट्रेवर्स करने के बाद ये चेक करूंगा कि इस वाले ट्री के अंदर मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ ऐसी नोड्स कितनी होंगी कि मैं उनका पार्ट बन सकता हूं। ठीक है, जब मुझे ये पता चलेगा कि जब अगर मैं 0 को चूज करता हूं तो मैं 1 नोड के ऊपर जा पाऊंगा, 1 को चूज करता हूं तो मैं 2 नोड के ऊपर जा पाऊंगा, और अगर मैं फाइनली 2 को चूज करता हूं तो मैं अगेन 1 नोड पे जा पाऊंगा। बट जब आप इनके पेरेंट को भी इंक्लूड करते हो, क्योंकि पेरेंट नोड अपने आप ऊपर तो जा ही सकती है ना, सो 0 के लिए 2 नोड्स हैं, 1 के लिए टोटल 3 नोड आ गई, और सेकंड के लिए आपके लिए फिर 2 नोड आ गई। आपके लिए मैक्सिमम क्या था? आपके लिए मैक्सिमम ये था, 1 था। सो आपके लिए मैक्सिमम कितना था? यहाँ पे 3 आपका मैक्सिमम था। और अगर आपको एक बार मैक्सिमम मिल गया कि आप ट्री 2 से मैक्सिमम ऐसी कौन सी नोड है जिसको आप सेलेक्ट करोगे तो आप एटमोस्ट सबके ऊपर जा सकते हो। तो हम उसी पार्ट को क्या करेंगे, आप हर एक अपनी 0 जो आपका फर्स्ट ट्री है उसके अंदर अगर आप मैक्सिमम को ऐड कर दोगे तो आपको आपकी जो रिजल्टेंट आंसर है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब आप क्या करोगे, देखो तीनों की वैल्यू स्टार्टिंग में 3 है, और जो हमने नए बनाए हैं इन तीनों की वैल्यू स्टार्टिंग में 3 है, तो आप जब इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? हर बार 6 मिलेगा। और यही क्या है, मेरा इस क्वेश्चन का रिजल्टेंट आंसर है कि मैं इसके अंदर से किसी भी नोड को अगर मैं चूज कर लेता हूं और मैं उसको 1 वाली नोड से कनेक्ट कराऊंगा तो मुझे हर बार मेरा जो मैक्सिमम नोड को मैं टच कर पाऊंगा वो मैं 6 नोड्स को टच कर सकता हूं। आई होप कि आपको जो ड्राई रन है वो थोड़ा सा समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार इसको दूसरे एग्जांपल के साथ देखते हैं जो कि हमारा आज के क्वेश्चन में गिवन है। सो चल देते हैं एक बार अपने क्वेश्चन की तरफ भी। सो ये वो वाला एग्जांपल है जो कि हमें किसने दिया हुआ है, हमारा आज के क्वेश्चन में हमें गिवन है। हमें क्या चेक करना है कि इस वाले एग्जांपल के अंदर आप इस वाले ट्री का यूज करके एट मैक्स इसके अंदर कितने स्टेप्स को जाके आप कवर कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले एक बार ना स्टेप्स चेक कर लेते हैं कि मैं मैक्सिमम कितने स्टेप्स पे जा सकता हूं। तो इस क्वेश्चन में जो मेरी के की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, एक सेकेंड, इस वाले क्वेश्चन में जो मेरी के की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, मुझे टोटल 2 दी हुई है, यानी कि मैं एट मैक्स 2 स्टेप चल सकता हूं। 2 स्टेप्स किसके अंदर, ट्री 1 के अंदर, और 2 - 1 इसके अंदर कितना हो जाएगा, मैं 1 स्टेप चल पाऊंगा, और इसके अंदर कितने स्टेप चल पाऊंगा, मैं सीधा सीधा अपने 2 स्टेप चल पाऊंगा। ठीक है, अपने क्वेश्चन को एक बार दोबारा से चेक करेंगे। सबसे पहले हमने क्या बात की थी, हम पहले अपने स्टेप ने इसको देखेंगे, जो मेरा सेकंड वाला ट्री है मैं उसको चेक कर लूंगा कि मैं अपने सेकंड वाले ट्री में कहां से लेके कहां तक जा सकता हूं बेटर अपॉर्चुनिटीज में। ठीक है, मुझे मेरा पहला जो टारगेट है वो क्लियर है। सबसे पहले आप सोचो, आप सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर ना 1 स्टेप चल पाओगे। अगर मैं इसके अंदर अपनी 0th वाली नोड को सेलेक्ट करता हूं और मैं ऐसे 1 स्टेप जाऊंगा तो मैं ऐसे देखो कहां कहां तक जा सकता हूं। 1 स्टेप में सिर्फ यहां पे चला जाऊंगा, सेम टाइम पे यहां जा सकता हूं मैं, और सेम टाइम पे मैं यहां पे जा सकता हूं। आपको इससे अलग कोई और ऑप्शन दिख रहा है इसमें कि मैं सिर्फ 1 स्टेप का यूज करके कहां कहां जा सकता हूं? नहीं जा सकता। सो देखो 0 एक स्टेप के अंदर खुद तो जा ही पाएगा, नॉर्मल सी बात है। सो 1 2 3 4। सो अगर मैं 0 वाली नोड का यूज करता हूं तो मैं एट मैक्स कितनी नोड पे यहां पे टच कर सकता हूं? यहां पे टोटल 4 नोड में यहां पे टच कर सकता हूं। ठीक है, 0 का मेरा क्लियर हो गया। अब किसकी बात कर लेते हैं, 2 की बात कर लेते हैं। 2 वाले की बात करो, 2 का यूज करके 1 स्टेप में या तो 7 पे जा सकता हूं या 0 पे जा सकता हूं, और मैं कहीं नहीं जा सकता। तो यहां से मैं एट मैक्स सिर्फ 3 नोड टच कर सकता हूं। वो कौन कौन सी होगी आपकी? 7 होगी, 2 होगी और आपकी 0 होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। 7 वाली नोड की बात करूंगा तो एट मैक्स 1 स्टेप में सिर्फ 2 को टच करेगा। सो इसके लिए मुझे आंसर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। अगर मैं 3 वाली नोड की बात करूं तो ये भी एट मैक्स 1 स्टेप में सिर्फ 0 तक टच कर पाएगा। सो इसके लिए भी मुझे क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। 1 वाले के लिए बात करते हैं। ठीक है, 1 स्टेप में 4 पे जा सकता है, इस पे जा सकता है। बस आपके पास ये 2 नोड्स हैं जो ये विजिट कर सकता है। सो इसके लिए आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे टोटल 3 मिल जाएगा। ठीक है, 4 के लिए बात कर लेते हैं तो 1 2 3, और एक ही अपनी खुद नोड भी तो होगी ना। सो 1 2 3 4, ये भी आपकी क्या विजिट कर सकता है? आपकी एट मैक्स 4 नोड आपकी ये भी विजिट करवा सकता है आपको। सो आपको एक बात तो पता चल गई, आपको मैक्सिमम चाहिए ना। आप सिर्फ और सिर्फ 2 नोड का यूज कर सकते हो, या तो आप 0 का यूज कर लो, आप तो भी मैक्सिमम 4 नोड टच कर पाओगे हर बार, या फिर आप अपनी 4th नोड का यूज कर लो, आप तो भी हर बार एट मैक्स इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 ही नोड को टच कर पाओगे। आपके पास इससे अलग इसके अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर हम बात करेंगे 3 की, और सॉरी यहाँ पे 1 वाली नोड रह गई, अगर आप इसका भी यूज करते हो तो यहां से कहां तक जा पाओगे? 1 ऊपर जाओगे। सो दैट इज 2 नोड्स, एंड सिमिलरली आप यहां से भी 1 ऊपर जा सकते हो, तो ये भी आपके लिए कितने हो जाएंगे? 2 नोड्स। ठीक है, आपको ये तो पता चलेगा कि आप यहां से एट मैक्स सिर्फ 4 नोड्स पे जा सकते हो। जो आपका मैक्स वाला आंसर था वो मुझे क्या मिल गया? मेरा 4 मिल गया। जो मुझे लास्ट में प्लस कराना है वो तो मुझे पता चल गया
कि मैं यहाँ से एट मैक्स सिर्फ और सिर्फ कितनी नोड्स पे टच कर पाऊंगा, यहाँ से अपनी 4 नोड्स के ऊपर टच कर पाऊंगा। ये वाला काम मेरा खत्म हो गया। अब बात कर लेते हैं अपने इस वाली ट्री की। जब मैं अपनी 0th नोड पे रहूंगा, यहां से मैं कितने स्टेप चल सकता हूं? टोटल 2 स्टेप चल सकता हूं। एक स्टेप में इसको टच करूंगा, ओके डन, यानी कि ये वाली नोड मेरी मार्क हो जाएगी, ये वाली नोड मेरी मार्क हो सकती है एक स्टेप में। अभी उसके बाद मैं 2 स्टेप चल सकता हूं। सो आप यहां सोचो, एक स्टेप और ये मेरा 2 स्टेप, तो ये मेरे यहाँ पे ये वाली नोड भी टच हो सकती है, एक स्टेप 2 स्टेप, सो ये वाली नोड भी मेरी टच हो सकती है। अगर मैं अपनी 0th नोड पे हूं तो k = 2 के लिए मेरे पास यहाँ जितने भी नोड्स हैं मैं सबको टच कर सकता हूं। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ नोड में यहाँ पे कितनी टच कर सकता हूं? 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मेरे पास ये 0 वाली नोड है तो मैं एट मैक्स कितनी नोड्स टच कर सकता हूं? यहाँ से सीधा सीधा 5 नोड टच कर सकता हूं, ठीक है। फर्स्ट वाली नोड के लिए बात कर लेते हैं। यहाँ से एक स्टेप मेरा ये दोनों का होगा और मैं जैसे ही इस पे आऊंगा मेरे दोनों स्टेप खत्म हो जाएंगे। तो 1 वाली कंडीशन के लिए मैं एट मैक्स कितनी नोड टच कर सकता हूं? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3 नोड टच कर सकता हूं, ठीक है। सेकंड नोड की बात कर लेते हैं। यहां से 2 स्टेप्स में ये भी एक स्टेप में टच हो जाएगी, ये भी एक स्टेप में टच हो जाएगी, ये भी एक स्टेप में टच हो जाएगी। और जब मैं 2 से 0 पे जाऊंगा और 0 से 1 पे जाऊंगा तो ये भी मेरी सारी नोड्स को टच कर सकता है 2 स्टेप्स के अंदर। तो इसके अंदर भी टोटल नोड्स मेरी 5 आ जाएंगी, ठीक है। 3 वाले के लिए बात कर लेते हैं। 1 स्टेप 2 स्टेप, 1 स्टेप 2 स्टेप। अभी 1 को टच नहीं कर पाएगा, क्यों? ये जैसे ही 1 को टच करेगा इसके लिए 3 स्टेप हो जाएंगे। देखो 3 to 2, 2 to 0 एंड 0 to 1। सो ये बाकी सबको टच कर लेगा, बस इसको छोड़ के। तो ये एट मैक्स 4 नोड्स को टच कर पाएगा। सिमिलरली 1 स्टेप 2 स्टेप, 1 स्टेप 2 स्टेप, और ये जैसे इस पर जाएगा तो इसके लिए भी 3 हो जाएंगे। तो ये भी आपका एट मैक्स 4 नोड्स को टच कर पाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है? बस इन दोनों को ऐड ही तो करना था। लास्ट में हमने यही करा था, लास्ट टाइम हमने देखा था जो भी आपकी एक नोड आई है सब में मैक्स ऐड कर दो। 5 में जब मैं 4 को ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे मेरे फर्स्ट वाले पार्ट के लिए? 9। यानी कि मैं अपनी अगर मैं अपनी 0th नोड का यूज करूंगा तो मैं 9 टच कर सकता हूं। फर्स्ट नोड के लिए कितना आ जाएगा मेरे पास? 3 + 4 = 7। सेकंड नोड के लिए कितना आएगा मेरे पास? 5 + 4 अगेन 9। थर्ड नोड के लिए कितना आएगा? 4 + 4 = 8। फोर्थ नोड के लिए मेरे पास कितना आएगा? अगेन 4 + 4 = 8। आई होप कि सारी नोड में टच कर चुका हूं। 9 7 9 8 8 मेरा आउटपुट होना चाहिए। चेक करते हैं एक बार। 9 7 9 8 8 यहां पे चल के देखते हैं और मेरा आउटपुट मुझे क्या मिला है इसके अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पे 9 7 9 8 8, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आएगा हमें क्या करना है, हम कैसे कर रहे हैं, हमने कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे उठा के देखी हैं। अगर आपको यहां तक क्वेश्चन समझ में आ चुका है, बस अब इसके अंदर कुछ नहीं है, आपको जस्ट इसका कोड लिखना है। अब चलते हैं सीधे इसके कोडिंग वाले पार्ट की तरफ, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं। हम एक ग्राफ है हमारे पास, ठीक है। अगर मेरे पास ग्राफ है तो मुझे क्या क्रिएट करना पड़ता है किसी भी ग्राफ के लिए? सबसे पहले एक मुझे उसकी एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट करनी पड़ती है। वो मेरा बेसिक फंक्शन होगा किसी भी ग्राफ के लिए। जब भी मैं ग्राफ को विजिट करूंगा तो सबसे पहले तो मुझे अपनी एडजेसेंसी लिस्ट ही क्रिएट करनी पड़ेगी कि मेरी कौन सी नोड किससे कनेक्टेड होगी, ठीक है। जैसे अगर मैं इसके अंदर अपनी बात करूं तो आप देख सकते हो जो आपका 0 था ये आपका 2 से कनेक्टेड है और 0 आपका 1 से कनेक्टेड है। सो ये इसके लिए क्या है? ये किसकी एडजेसेंसी लिस्ट होगी। अगर हम 2 की बात करेंगे तो किस किस से कनेक्ट होगा? मेरा 3 से कनेक्ट है, ये मेरा 4 से कनेक्ट है। और ये आपका एक क्या है? अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अगर ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, अगर आपका 0 1 से कनेक्टेड है तो 1 आपका किससे कनेक्ट होगा? 0 से कनेक्ट होगा। मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा किसी भी ग्राफ के अंदर कि मुझे अपनी एडजेसेंसी लिस्ट तो क्रिएट करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। हालांकि उसको भी बाद में क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अभी के लिए एडजेसेंसी लिस्ट का नाम पर फंक्शन लिख लेते हैं, बाद में अपनी लिस्ट भी क्रिएट कर लेंगे। सो अभी के लिए लिखते हैं हम क्या? ऑटो एडजेसेंसी। देखो मेरे पास यहाँ 2 है तो मुझे दोनों की अलग अलग बनानी पड़ेगी। सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? अपने फर्स्ट वाले की। सो इसके लिए क्या लिख लेते हैं यहाँ पे? बिल्ड, और उसके साथ डाल देते हैं इसमें लिस्ट, ठीक है। ये क्या करेगा? ये मेरा फंक्शन को कॉल करेगा जो कि मेरे एजिस 1 को उठाएगा और एजिस 1 को एडजेसेंसी लिस्ट में चेंज कर देगा, ठीक है। सिमिलरली मैं यहीं पे लिख देता हूं अपने एडजेसेंसी लिस्ट 2 के लिए। इसके लिए भी मैं क्या करूंगा? वापस से अपनी जो मेरा बिल्ड लिस्ट वाला फंक्शन है मैं उसको कॉल आउट करूंगा और वो क्या करेगा? वो इस बार एजिस मेरा सेकंड वाले में जाएगा और वो जाके क्या कर रहा है? बस एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट कर रहा है और वो ये चेक करेगा कि कौन सी नोड जो है वो किससे कनेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? हमें क्या चाहिए? जो साइज चाहिए, जो मेरा ट्री 1 है उसका साइज कितना है। सो उसका साइज कितना होगा? जो भी उसकी एडजेसेंसी लिस्ट आएगी सो उसका जो साइज होगा वो उसका मेरा क्या आ जाएगा? साइज आ जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं क्या करता हूं? अपने नेक्स्ट जो ट्री नंबर 2 है
उसका भी मैं साइज निकाल लेता हूं। सो उसके लिए क्या हो जाएगा मेरे पास m इक्वल्स टू adj2 डॉट साइज। ठीक है, इससे क्या होगा, जो मेरे पास दोनों है मुझे उनका साइज पता चल गया, और मुझे एक लास्ट में और फंक्शन चाहिए था जो कि मुझे क्या रिटर्न करा रहा था कि मेरे पास जो मैक्सिमम कितना आएगा कौन से ट्री के अंदर, ट्री नंबर बी के अंदर। उसको स्टार्टिंग में हम 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं कि स्टार्टिंग में तो मुझे भी नहीं पता, और एक वेक्टर ले लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं रिजल्ट। सो ये हो जाएगा मेरा इंट टाइप का, इसका नाम रख लेते हैं क्या, रिजल्ट, और इसके अंदर n नंबर ऑफ नोड्स रहने वाली हैं। ठीक है, अब हमें चेक क्या करना होगा हर बार, जो हमारा मेन पार्ट होगा। अब हम क्या करेंगे, डीएफएस कॉल करेंगे। डीएफएस क्या काम करेगा, वो जाके काउंट कर लेगा ना कि मेरे पास टोटल कहां तक वो कनेक्ट कर सकता है। सो उसके लिए फंक्शन लिख लेते हैं दोनों के लिए। पहले के लिए क्या हो जाएगा, फोर इंट आई इक्वल्स टू 0 i इज लेस देन, पहले हम लिख लेते हैं m वाले के लिए, अपने सेकंड वाले पार्ट के लिए। उसके लिए पहले लिखने का क्या रीजन है कि उसमें मुझे क्या कैलकुलेट करना है कि मेरा मैक्सिमम कितना आएगा। सो यहाँ पर उसको कॉल कर लेते हैं मैक्सी बी। अब जो मेरा मैक्सिमम है वो कितना आएगा, मैक्सिमम होगा किस किस का, सबसे पहले तो अपना खुद का मैक्सिमम होगा, नॉर्मल सी बात है, यानी कि वो 0 का होगा। अगर आपको कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलती है तो हम वहां पे 0 को रिटर्न भी करा सकते हैं, वो तो एक अलग पार्ट हो जाएगा, बट उसके लिए भी लिख लेते हैं। सो ये कितना हो जाएगा मेरा मैक्सी बी। अब इसका फायदा क्या होगा कि अपने अंदर उस वैल्यू को स्टोर करा के रखेगा, जो लास्ट टाइम में मैक्सिमम आएगी तो हम चेक कर सकते हैं कि 4 इज ग्रेटर देन 5 और etc जो भी है। और उसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे डीएफएस को कॉल कर देंगे। ठीक है, अब डीएफएस के अंदर क्या क्या जाएगा, मेरा एडजेसेंसी लिस्ट जाएगी, सबसे पहली चीज तो मेरी वही जाएगी। उसके बाद जो भी आई इटरेशन वैल्यू है, यानी कि मैं कौन सी नोड पे मुझे वो भेजना पड़ेगा, एक पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या है, मुझे यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू भेजनी पड़ेगी अपने पेरेंट के लिए कि जो मेरा पेरेंट होगा। और उसके बाद मैं ऐसे कितने स्टेप्स चल सकता हूं इसके अंदर, दैट इज k-1। ये यहाँ पे जाएगा, चेक करेगा और मुझे रिटर्न करा देगा। इन सब के फंक्शन अभी तक हमने लिखे नहीं है, उनको हम लास्ट में लिख लेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम सेम चीज लिख लेते हैं क्या, 4 int i इक्वल्स टू 0 i इज लेस देन n। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं अपने फर्स्ट वाले ट्री के लिए। ठीक है, जो मेरा इससे पहले वाला ट्री था, ट्री नंबर बी था, उसके लिए हमने क्या निकाल लिया था बेसिकली अपना, अगर आपको याद होगा तो हमने उसमें क्या निकाला था, मैक्सिमम निकाला है। ट्री 1 के अंदर हम क्या कर रहे थे, हम ट्री 1 के अंदर उस मैक्सिमम वाली वैल्यू को हर एक के साथ ऐड कर रहे थे, यही कर रहे थे। सो उसके लिए भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो भी मैंने यहाँ पे नया एक रिजल्ट वेक्टर क्रिएट करा है आई, उसके अंदर क्या वैल्यू जाएगी इस बार, डीएफएस। हम डीएफएस लगाएंगे, इस बार डीएफएस किस पे लगाएंगे, एडजेसेंसी लिस्ट 1 के लिए। हम इसको भी तो कैलकुलेट करेंगे ना कि ये एट मैक्स मेरा कहां तक चला जाएगा। इसको भी मैं आई की वैल्यू दूंगा, एक इसको भी -1 पेरेंट के लिए दूंगा, बट इसके अंदर मैं के स्टेप्स चल सकता हूं। ठीक है, ये क्या करेगा, ये काउंट कर लेगा कि जब मैं अपने फर्स्ट वाली ट्री के अंदर हूं तो मैं 0 नोड से कहां तक जा सकता हूं, फर्स्ट नोड से कहां तक जा सकता हूं, सेकंड नोड से कहां तक जा सकता हूं। जो भी उसका आंसर आएगा मुझे दे देगा, और इसके अंदर हम क्या ऐड कर लेंगे, जो भी मेरा मैक्सिमम आएगा। मैक्सिमम किसका आएगा, ट्री बी से जो भी मुझे मैक्सिमम मिला है। और लास्ट में मैं क्या रिटर्न कराऊंगा, अपना रिजल्ट अपना रिटर्न करा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन का तो कोड मेरा बस यही था आज का अभी, बट इसके फंक्शन है वो मैंने डिफाइन नहीं करे हैं। सो मैं यहाँ पे ऊपर फंक्शन भी डिफाइन करने पड़ेंगे, तो एक बार ऊपर चलते हैं और अपने ना फंक्शंस को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी ज्यादा जरूरी है। सो सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पे बिल्ड लिस्ट क्रिएट किया है, सबसे पहले अपने बिल्ड लिस्ट को बना लेते हैं। बिल्ड लिस्ट का काम क्या था, ये सिर्फ और सिर्फ एडजेसेंसी लिस्ट बना के दे रहा था, ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा। सो पहले बिल्ड लिस्ट के लिए यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लेते हैं। सो ये क्या हो जाएगा मेरा, वेक्टर ऑफ वेक्टर, इसके अंदर डेटा टाइप हो जाएगा मेरा वापस से इंट का। फंक्शन का नाम क्या है मेरा, बिल्ड लिस्ट, ये मेरे फंक्शन का नाम है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या वैल्यू दूंगा, सो अपना पे कॉन्स्टेंट रख लेते हैं, दैट इज माई वेक्टर। वेक्टर के अंदर क्या जाएगा, दोबारा से वेक्टर जाएगा, और इसके अंदर डेटा टाइप हो जाएगा मेरा इंट। सेम चीज को बस यहाँ पे रिपीट करना है। इसके अंदर है क्या, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एजेस हैं। ठीक है, मुझे हर बार क्या दी हुई है, मेरी एजेस की वैल्यू दी हुई होगी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक कर लेंगे। सो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, वेक्टर ऑफ इंट। ठीक है, अब ये क्या काम करेगा, यहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट को क्रिएट करेगा। अब एडजेसेंसी लिस्ट मेरी एक साइज से एक्स्ट्रा होती है, सो उसके लिए भी लिख लेते हैं क्या, एजेस डॉट साइज, जो भी मेरा साइज होगा उसमें बस मैं 1 ऐड करके यहाँ से पास करा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, बस एक फॉर लूप चलाएंगे और अपनी लिस्ट यहाँ से कंप्लीट बना लेंगे। सो हो जाएगा फॉर ऑटो एंड ई किसके अंदर जाएगा, अभी ये जो पार्ट है ये जाएगा मेरा एजेस के अंदर, और ये वहां जाके क्या चेक करेगा, अब यहाँ पे वो जाएगा और बस लिस्ट क्रिएट कर लेगा। उसके लिए लिख लेते हैं क्या, पहले अनडायरेक्टेड है,
ठीक है। सो एजेस ऑफ ई ऑफ 0, ये क्या कर रहे हैं हम पहले वाले पार्ट में करेंगे पहले, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या पुश कर दूंगा, पुश अंडरस्कोर बैक। अभी पुश किसको करेगा, ई ऑफ, ये वाला जो मेरा पार्ट है ये ई ऑफ 1 को पुश करेगा, ठीक है। ये मैंने किसके लिए बनाया है अभी, 0 से लेके 1 के लिए। नेक्स्ट मैं किसके लिए बनाऊंगा, 1 से लेके 0 के लिए। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक मेरा अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो मुझे बनाना पड़ेगा। सो ये क्या हो जाएगा मेरा ई ऑफ 1, और इस बार पुशबैक क्या हो जाएगा मेरा ई ऑफ 0। एडजेसेंसी लिस्ट वाला जो पार्ट है मेरा पे खत्म हो जाएगा, और बस मैं ऐसे क्या रिटर्न करा दूंगा, जो भी मेरी एडजेसेंसी लिस्ट होगी, ठीक है। ये वाला कोड मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब एक लास्ट कोड बचा है, वो किसका बचा है मेरा, डीएफएस का। अभी तक मैंने वो भी नहीं लिखा है। सो बस मैं अपना लास्ट डीएफएस का कोड लिखता हूं और इसको पूरे कोड को वाइंड अप कर लेंगे। सो क्या हो जाएगा मेरा इंट डीएफएस। डीएफएस का रिटर्न टाइप क्या है, इंट है। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक काउंट को रिटर्न कराएगा लास्ट में, ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या कर लेते हैं, वापस से जो मेरा वेक्टर है मुझे इसको पास करना पड़ेगा एज इट इज। सो इसको यहाँ पे पास कर लेते हैं इन माई डीएफएस, ठीक है। सो डीएफएस के अंदर क्या आ जाएगा, मेरे कांस्टेंट आ जाएगा वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है। ऊपर हम क्या पास कर रहे थे, अपने एजेस को पास कर रहे थे। यहाँ पे हम उसकी एडजेसेंसी लिस्ट को पास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम क्या पास करेंगे, एक अपना इंट यू को पास कर लेंगे, एक उसके लिए पेरेंट के लिए पी मान लेते हैं, और इंट के की जो भी मेरी वैल्यू होगी, ये सारी चीज मैं उसके अंदर पास कर दूंगा। अब कहानी क्या है, देखो मैं कब तक जा सकता हूं, जब तक मेरी वैल्यू क्या है, के से बड़ी होगी, ठीक है। अगर मेरी वैल्यू गलती से भी के से क्या है, छोटी आ जाती है, इस केस में मैं क्या कर दूंगा, भैया देखो मैं तो कहीं नहीं जा सकता, मेरा यही फाइनल था, इससे आगे मैं जा ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। बट अगर ये वाला केस मेरा नहीं है तो हम क्या करते हैं, एक हम काउंट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और उसको 1 से इनिशियलाइज करते हैं। 1 से इनिशियलाइज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि खुद पेरेंट अपने आप को तो विजिट कर ही सकता है ना, ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे कि ये और कितनी नोड्स को विजिट कर सकता है। सो 4 इंटू वी ले लेते हैं, किसके अंदर, एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ यू, जो भी ऊपर होगी यू यहां से आगे इसके अंदर पास हो जाएगा, चाहे वो आपका फर्स्ट वाला हो चाहे वो आपका सेकंड वाला हो, जो भी हो, नो मैटर, ठीक है। अब हम इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे क्या कंडीशन लिखेंगे, सीधा सीधा वाली कंडीशन डाल देते हैं, इफ जब तक आपकी जो भी विजिटेड है वो क्या नहीं होनी चाहिए, आपकी पेरेंट तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो आपकी पेरेंट नहीं है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, काउंट प्लस इक्वल्स टू, क्या प्लस करेंगे उसमें वापस डीएफएस को कॉल कर देंगे कि भाई जो भी है तेरा वापस से जा चेक कर ले जो भी वैल्यू है। से हो जाएगा वी यू के -1, ठीक है। ये आपका मेरा कोड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और इस वाले पार्ट के अंदर मैं लास्ट में क्या रिटर्न कराऊंगा, जो भी मेरी काउंट की वैल्यू फाइनल बचेगी। सो रिटर्न काउंट, यस। आई होप कि कोड जो है मेरा कंप्लीट हो चुका है। एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे काउंट आएगा COUNT, सो आप देख सकते हो जो मेरे टेस्ट केसेस हैं वो सारे पास हो चुके हैं, एक्सेप्ट हो चुके हैं। सबमिट करके चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो जो मेरे सारे टेस्ट केस हैं वो पास हो चुके हैं और आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट सोल्व हो चुका है, आप देख सकते हो। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडेज क्वेश्चन। आई होप कि आपको क्वेश्चन इंटरेस्टेड भी लगा होगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, और बस वही बहुत ज्यादा काफी है इस क्वेश्चन के अंदर। आई होप नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम जल्दी मिलेंगे। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।